हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ एंड आज हम देखते हैं हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर का मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो पार्ट 1 है उसको डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। और नेक्स्ट में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को फिर कवर करेंगे। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक। जिस चीज को नापने के लिए टाइम ना लगाना पड़े तो स्टॉक। टाइम लगाना पड़े भाई, इस महीने, इस साल, तो कितना सा चेंज हुआ तो चेंज में बताना पड़ेगा ना। इस महीने चेंज हुआ, इस साल चेंज हुआ, तो वो हो गया हमारा फ्लो। इसी का और पार्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 200। अब बताओ नेट फीफा कैसे निकलता है? फीफा माइनस पीटा। लिखते रहना भाई जिसको नहीं पता। आंसर तो उन्होंने दे रखे हैं पर हिंट्स हैं, वो पूरा आंसर नहीं है। अब एमसीक्यू में तो ABCD लिखा है, कहाँ से आया वो नहीं पता चलेगा। बताओ। नेट फीफा है 200। फीफा कितना है वो तो निकालना है। पीटा है 40, तो फीफा आ गया हमारा 240। ऑप्शन सी। अगला। कोविड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हमें भी लग रहा है बोर्ड वाले भी पूछेंगे, इनकी बहुत बड़ी खबर बन गई ये तो। चलो। कहता है कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं डिफ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। और जब तुम्हें याद होगा मैंने टॉपिक कराया था ये, तब मैंने भी तुम्हें बात ये कही थी कि कोरोना के इस चक्कर में डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? बताओ। पब्लिक की डिमांड, खर्चे, शॉपिंग, गाड़ियां खरीदना, लग्जरीज खरीदना, बताओ। कम हो रही है सर। कम हो कम रही हो है। रहा है। एक तो पैसा नहीं, ऊपर से अगर पैसा आ भी गया तो मन में बताओ क्या बैठ गया है? सबके डर बैठा है या नहीं बैठा कि कभी भी गड़बड़ हो सकती है आज के जमाने में? बताओ। यस सर, बैठा है। डर बैठ गया, उससे पब्लिक खर्चा नहीं करती। अब मैक्रो नजर से बताओ, ये बोर्ड वालों ने नहीं पूछा पर वो पूछ सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। बताओ। मैं सुना चुका हूं तुम्हें पहले भी, और तुम्हारे सामने ये देखो कल ही सैंपल पेपर आए हैं ये। इन्होंने तो थोड़ा हल्का पूछा है पर हमें तैयारी थोड़ी भारी की भी करनी है। बताओ। डिमांड कम होगी तो बिजनेस अच्छे चलेंगे या बेकार चलेंगे सबके? बेकार चलेंगे सर। तो बिजनेसमैन बंदे रखेंगे या निकालेंगे? निकालेंगे। निकालेंगे। हाँ। तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी इस साल या कम हो जाएगी सबकी? कम हो जाएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा आएगा या कम अगर सब लोग गुल्लक में लॉक कर लेंगे पैसा? बताओ। मल्टीप्लायर इफेक्ट। ज्यादा आएगा नहीं। सर। मल्टीप्लायर गुल्लक में इफेक्ट लॉक कर लेंगे तो खर्चा तो है खर्चे। ही नहीं ना कुछ। हाँ, तो मल्टीप्लायर क्या होता है? एक का खर्चा बनता है दूसरे की इनकम, वो खर्च करता है तीसरे की इनकम, तो हाँ जी, हाँ 3 जी। बार खर्च होता है तो मल्टीप्लायर 3 हो गया, है ना? अब तो क्या हो रहा है, खर्च ही नहीं कर रहे तो किसी की इनकम नहीं बन रही, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो गया बताओ? बहुत कम। कम कम हो हो गया। जाएगा इस साल। ठीक है, तो ये बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ पर फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, अब बताओ। आगे बढ़ते हैं। यू आर मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी। आरबीआई की एक कमेटी होती है और वो डिसीजन लेती है। रेपो रेट, बैंक रेट। कल थी मीटिंग आरबीआई की, देखी थी किसी ने न्यूज में? कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कल मीटिंग यस थी, सर। लाइव आ रही थी न्यूज पे। तो कल उन्होंने कहा कि हम बैंक रेट, रेपो रेट कराए हैं ना, ये टॉपिक तुम्हें एग्रीगेट डिमांड में सारे, तो ये अभी हम चेंज नहीं करेंगे। पर उन्होंने भी यही बात बोली, भाई डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन है, तो बताओ हमें लोन्स बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए आज कोरोना के टाइम में? क्या सोचा होगा आरबीआई ने? बढ़ाने चाहिए। बढ़ाने चाहिए। बढ़ाने हाँ, चाहिए। तो उसी के ही कल वो सजेशन दे रहे थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन की भी बात कर रहे थे कल। क्या लग रहा है, अब तुम ही दिमाग चलाओ, क्या बोला होगा कल उसने? ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैं सेल करूंगा, आरबीआई ने क्या बोला होगा? सेल करूंगा या परचेज करूंगा? परचेज। हाँ, ताकि परचेज करके पब्लिक को क्या दे दे बदले में? पैसा। लोन। पैसा दे दे, हाँ।
नहीं, ओपन मार्केट में तो लोन नहीं होता, वो तो पब्लिक ने पहले ही पैसे दे रखे हैं, तो वो रिफंड हो जाते हैं पैसे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो ये सारी बातें देखो, न्यूज का क्वेश्चन बोर्ड में ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और न्यूज में कोई मर्डर और ये चोरी हो गई यहाँ पर, ऐसी बेकार की बातें नहीं कर रहा मैं। इंटरनेशनल लेवल की न्यूज या कम से कम इंडिया लेवल की न्यूज, बड़ी न्यूज इकोनॉमिक्स की, वो क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा। और सामने तुम्हारे ये सैंपल है। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने तुम्हें 3-4 क्वेश्चन सुना दिए कोरोना से जुड़े हुए। हाँ, अब बताओ, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या सजेशन दें, मनी सप्लाई रोक दें या रिलीज ज्यादा करें, रिस्ट्रिक्ट करें या रिलीज करें? ऐसे में रिलीज। 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 हाँ, तभी तो दुकानें चलेंगी, पब्लिक खर्चा करेगी। अगला, सर एक बार इससे पहले वाला बताना जो आप कह रहे थे, मतलब इससे ज्यादा क्या आ सकता है? कोरोना के चक्कर में डिमांड गिरी। ठीक है, लिखते रहो, डिमांड गिरी, बिजनेसमैनों के बिजनेस फ्लॉप, उन्होंने बंदे निकाल दिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, नेशनल इनकम डिक्रीज, मल्टीप्लायर इफेक्ट डिक्रीज, एज एमपीएस इंक्रीज। सेविंग्स बढ़ाओगे तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। ओके सर। अगला, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? तो ये रहा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, दो चीजों का टोटल है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कई सोचते हैं हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ऐसे नहीं करना, ए को थर्ड से मैच करा दिया, इसको उससे करा दिया, इसको उससे करा दिया। टेढ़ा मेढ़ा वाला क्वेश्चन नहीं है ये बचपन का मैच द फॉलोइंग। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन ने, ध्यान से जरा सब फोकस करना है इस बात पे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। करेक्ट पेयर मतलब A1, B2, C3 और D4, इनमें से कौन मैच कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, ए का 3 घुसा रहे हो, इसमें ये ले जा रहे हो, ऐसा वैसा नहीं करना। इसके अंदर मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये करेक्ट पेयर की बात हो रही है, सामने सामने मैच कराना है। बोलो, A1 मैच हो रहा है? नहीं सर। करंट अकाउंट सरप्लस में रिसीप्ट छोटी हूँ, नो नहीं सर। मैच हो रहा। करंट अकाउंट सरप्लस में रिसीप्ट ज्यादा हूँ, यस सर। ये Yes, बात sir, है match है। बिल्कुल सही। तो बी का 2, ठीक है, इसमें हमेशा ऐसा ही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 या डी का 4। ए का 4, बी का 3, ऐसा कभी नहीं हो सकता करेक्ट पेयर में। ये बात नोट कर लेना, करेक्ट पेयर में। मैच द फॉलोइंग में कुछ भी हो सकता है, ए का 3, बी का 2, बी का 3, कुछ भी। करेक्ट पेयर में आमने सामने मैच कराना होता है हमें। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहले ये पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टम में गवर्नमेंट गिव्स गवर्नमेंट, देखो फ्लेक्सिबल में पहले बताओ गवर्नमेंट का कोई रोल है? नो सर। तो ये तो वैसे ही गलत है। आगे देखते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड, मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, बताओ। तीसरा, मैनेज फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट, एक जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ तो गवर्नमेंट, जबकि इंटरफेयर कौन करता है बताओ, कौन करता है इंटरफेयर? सेंट्रल। सेंट्रल बैंक। तो देखो इंग्लिश कैसे धोखे वाली लिख रखी है, पूरा का पूरा मैच हो रहा है, बस एक वर्ड का फर्क है। इसीलिए मैंने बी पढ़ने के बाद ये नहीं चल बाकी छोड़, बाकी भी पढ़ लेने चाहिए। कई बार बाद में पता चलता है यार कुछ छोटा सा फ्रॉड कर दिया इन्होंने लाइन लिखने में। अगला भी डी भी पढ़ लेता हूँ, रुको। इन फिक्स एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस डिसाइड, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बताओ कौन सा सही निकला फिर? इसका मतलब सारे पढ़ने हैं, पहले में ही जल्दबाजी नहीं करनी।
कौन सा C सही था? सी। ठीक है, इसमें ध्यान देना, सरकार लिखा हुआ था, बाकी इंग्लिश सारी मैच हो रही है, पर सेंट्रल बैंक अभी हमने पढ़ा है परसों वाली क्लास में। अगला 6th, इंडियन कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। बताओ भाई, हिंदुस्तानी पे पैसा आ रहा है न्यूयॉर्क से, कौन सी साइड आएगा पैसा आना? क्रेडिट साइड, याद है पैसा आया क्रेडिट। यस सर, क्रेडिट साइड। यस अब सर। कौन से अकाउंट में इसको डालूं, कैपिटल या करंट? कैपिटल की तो कोई बात ही नहीं है। करंट। करंट अकाउंट। हाँ, ये ये ऑप्शन बाहर से फैक्टर इनकम आ रही है, याद आ रहा है? करंट अकाउंट में फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, गुड्स सर्विसेज, ये आता है। आ जाओ भाई, और न्यूज़पेपर का क्वेश्चन। कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं ना न्यूज़पेपर, अरे छोड़, मैं तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता, छोड़ इसको, क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं डर के मारे। ऐसे नहीं करना, सिलेबस में है सब, कहानियां बनाएंगे बोर्ड वाले, पर सिलेबस में से ही होता है। आ जाओ ध्यान से पढ़ते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट कट करके 4.4 कर दिया, लोएस्ट। भाई सिचुएशन ही देश की ऐसी चल रही है इस वक्त, है ना? ये देखो मार्च 27, यानी कोरोना आ चुका था, है ना? तो कोरोना आ चुका था तो बताओ, सबको पता था डिमांड तो घटेगी, तो रेपो, रिवर्स रेपो सब क्या करने चाहिए थे बताओ? ऐसे में घटाने ही थे। यस सर। तो हिंट हमें मिल रही है, जो किया आरबीआई ने सही किया है। आगे पढ़ता हूँ। रिड्यूस सीआरआर, बिल्कुल सही बात करी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 ईयर। सीआरआर कट बाय 100 पॉइंट्स। ठीक है, 100 पॉइंट्स का मतलब होता है 1। जैसे पहले अगर 6 था तो 5 कर दिया, 5 वाला 4 कर दिया। खैर इसकी टेंशन नहीं लेनी, कट मेन बात है। अच्छा 1.3, ठीक है। आरबीआई गवर्नर ने कह दिया रिसेशन आएगा एंड इंडिया नहीं बचेगा। बचा भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड एग्रीगेट डिमांड, सारा आंसर तो देखो घूम फिर के लिख ही दिया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को पढ़ के हमें आंसर देने हैं। अब बताओ, एक बार को कहानी नहीं भी पढ़ता ना कोई बंदा, तो भी आंसर दे दे। देखो, रेपो रेट कट होने से क्या होगा? इंक्रीज द डिमांड। डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज, इंक्रीज। भाई एक तुम्हें शॉर्टकट बताया था, अंधाधुंध बिल्कुल चला सकते हो, किसी को कुछ भी ना आता हो वो भी शॉर्टकट चला सकता है। मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स अगर इंक्रीज होंगे तो लोन्स और डिमांड वगैरह क्या होगी? डिक्रीज। रिवर्स मैंने तुम्हें बताया था, तो यहाँ लिखा है कट, तो यहाँ क्या आना चाहिए? इंक्रीज। समझ आ गया शॉर्टकट? वैसे तो लॉजिक है पूरा, पर मैं शॉर्टकट की बात बता रहा हूँ। अगला बताओ, यहाँ डिक्रीज लिखा है, आगे बोलो क्या आना चाहिए फिर? प्राइस। इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, अब इंक्रीज सबके साथ आ सकता है, लोन भी इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो कौन सा वाला ऑप्शन फिट हो रहा है? सी। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 9th, हाँ ध्यान से पढ़ना जरा सब। एक्चुअल एडी एक्सीड कर रही है रिक्वायर्ड एडी से। याद करो, मैंने एक डिमांड बनाया था, ये बेस्ट है, और एक्चुअल एडी इससे ऊपर कर दिया पब्लिक ने। कौन सी सिचुएशन हो गई ये? तो बेस्ट से ऊपर कर दिया पब्लिक ने एक्चुअल एडी। एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, पहले तो ये बताओ। बेस्ट। एक्सेस डिमांड। और एक्सेस एक्सेस में क्या डिमांड। होता है, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी? इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ। स्कूल के पेपर में मैं बता रहा हूं तुम्हें 100% ये क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे, क्योंकि मैडमें क्या करती हैं कि भाई सैंपल पेपर में आया तो एक बार तो स्कूल में डालना ही डालना है। तो कंफर्म है ये क्वेश्चंस जितने मैं कर रहा हूँ सैंपल पेपर वाले।
अगला, एक्सेस डिमांड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिक्रीज का तो कोई मतलब ही नहीं। इंक्रीज आउटपुट हो सकता है क्या, बताओ? नौकरियां बढ़ सकती हैं एक्सेस डिमांड में, या पहले ही फुल हैं जो थी? पहली फुल है। और नहीं बढ़ सकती। तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और नहीं बढ़ता, बढ़ता है तो बस क्या बढ़ता है? Present. प्राइस लेवल। तो Price आंसर हो गया सर डी। बट इसमें हमें लेवल तो नहीं दे रखा ना, मतलब कि उस लेवल से ऊपर ही जा रही है। नहीं, देखो ना, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता ही नहीं है, नो चेंज, बिल्कुल सही बात है, नहीं बढ़ता। एक्सेस डिमांड, अभी ऊपर जो डायग्राम बनाया मैंने वही वाला है, सिर्फ प्राइस बढ़ता है इसमें। अगला, एक बार दोबारा देखना, वीडियो देखना या नोट्स बनाए होंगे तो वो देखना, सब क्लैरिटी आ जाएगी। 11th, इसमें से क्या ट्रू है? अब इसको थोड़ा मुझे करवाना पड़ेगा, ये लिख लेना जरा सब। सेक्टर, वीओ, आईसी, वीए, याद है कौन सा मेथड है, बताओ? प्रोडक्ट। हाँ, मान लो 3 सेक्टर हैं। बताओ देश का जीडीपी एमपी कितना है? गेम प्ले रूल बताया था तुम्हें, इससे जीडीपी एमपी आता है 40, 60, 65। अब देखो, थोड़ा इन्होंने बारीकी वाला क्वेश्चन बना रखा है, बिल्कुल छोटी सी डिटेल में गए हैं ये लोग। इस कॉलम का नाम है वैल्यू एडिड, तो ये जो 40 है इसे भी हम दूसरा नाम क्या भी बोल सकते हैं? GBAMP. एमपी। ये भी जीवीए एमपी, ये भी जीवीए एमपी। और जब ये टोटल ऑफ जीवीए एमपी होता है तो वो क्या बन जाता है, बताओ? जीडीपी एमपी 65। अब देखने में तो यही लग रहा है वीए और जीडीपी एमपी एक ही बात है, पर बारीक फर्क ये है कि सारे जीवीए एमपी जब ऐड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, बताओ? GDPMP. जीडीपी एमपी। अगर वो अकेले का है तो वो होगा जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी, जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी। अकेले वाले तो वीए वर्ड्स यूज कर लेते हैं, पर जब ज्वाइन हो जाता है, थियोरेटिकल बस डिफरेंस है। न्यूमेरिकल वाइज देखें तो जीवीए सारे जुड़ के टोटल जीवीए बन गया, और उसी को हम बोल देते हैं जीडीपी एमपी। पर थ्योरी नजर से ये एक छोटा सा फर्क तुम्हें लिखना है कि जब इंडिपेंडेंट निकल रहा है प्राइमरी का या सेकेंडरी का या टर्शरी का, तो वो है जीवीए एमपी, यही हिंदी लिख लो। जब एक सेक्टर का अकेले अकेले जीवीए एमपी निकालोगे, अकेले वीए निकालोगे, तो वो जीवीए एमपी है। यही हिंदी लिखना। और सारे और ये न्यूमेरिकल भी लिखना जो मैंने लिखा है सामने। सारे जीवीए एमपी जब ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा जीडीपी एमपी। इसकी इंग्लिश कैसी भी बना लो, तुम्हारे ऊपर है, वो पेपर में लिख देना बस। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तो यहां तुम्हें लिखना है फॉल्स, और इंग्लिश जो मैंने अभी बताई सिंपल उसकी बना लेना। GVAMP is for one sector, and if we add GVAMP of all sectors, we will get GDP at MP. This is for entire economy, GDP MP. B, क्या लग रहा है? क्या इंटरमीडिएट गुड ड्यूरेबल होते हैं मोर देन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर लेस इंटरमीडिएट? देन 1 ईयर। हाँ, तो क्या हुई स्टेटमेंट? फॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ये नॉन ड्यूरेबल या लेस देन 1 ईयर होते हैं। ड्यूरेबल तो हो गया लंबी चीजें।
अगला 12th, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या लग रहा है? करंट अकाउंट में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस आते हैं, बताओ फॉल्स। क्या क्या आता है करंट अकाउंट में, सिर्फ याद कर। फिजिकल गुड्स आते हैं। अरे गड़बड़ कर रहे हो भाई, गुड्स भी आते हैं जिसे हाँ हम सर। बोलते हैं विजिबल। सेकंड होता है इनविजिबल। इनविजिबल में 3 चीजें आती हैं, बताओ। सर्विसेज, फैक्टर इनकम, लिखते रहना, पर इनकम। ट्रांसफर इनकम। क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस आता है, बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 4 चीजें आती हैं करंट अकाउंट में, तो ये हो गया हमारा आंसर फॉल्स, क्योंकि इसने बोला है ओनली। ओनली नहीं होता, अगर ऐसे बोलता क्या गुड्स एंड सर्विस आते हैं करंट अकाउंट में, अब बोलो आंसर क्या गुड्स, यस। तो आंसर ट्रू। वो ट्रू होता है। और वो बोले ओनली गुड्स एंड सर्विस, तो आंसर फॉल्स। फॉल्स। तो ये छोटे छोटे धोखे होते हैं जहां बंदा फंस जाता है जल्दबाजी में। अगला, बाहर से बोरो करा है हमने, पैसा आया या गया? बोरो करोगे, आया सर। आया। डेबिट साइड क्रेडिट? क्रेडिट साइड। ये देखो क्या कह रहे हैं, डेबिट। बोलो, फॉल्स। नोट करते रहना। ये मार्किंग स्कीम में वो हिंदी थोड़ी ना देंगे, पैसा आया पैसा गया, और जो मैं तुम्हें हिंदी बोल रहा हूँ अभी, वो सीधा शॉर्ट आंसर देते हैं पूरा बस। अगला क्या लग रहा है बताओ। ट्रेड डेफिसिट होना ही चाहिए अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, बताओ। चलो मैं बताता हूँ फिर अगले पेज पे। करंट अकाउंट अभी बताया मैंने क्या क्या आता है इसमें। पहला, विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, और इसी का ही दूसरा नाम होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। और बताओ सेकंड क्या होता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। भाई अभी बताया मैंने, भूल गए क्या? कोई बताओ, इनविजिबल में 3। सर्विसेज, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट। अब सुनना, यानी कि विजिबल गुड्स में डेफिसिट होना चाहिए। अब डेफिसिट का मतलब होगा जब इंपोर्ट्स ज्यादा हों। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, मान लो यहां चल रहा है +20, मतलब पैसा आया या गया? +20 का मतलब आया है। आया। सर्विस चल रहा है -100, -100, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, -100। अब बताओ करंट अकाउंट क्या चल रहा है? -80। माइनस। नहीं नहीं, ये तीनों तो -100 -100, यानी इनविजिबल का टोटल हो गया -300, -3। और ये है +20, तो करंट अकाउंट कितना हो गया? -280। यानी कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है या नहीं, बताओ। है सर। है सर। जबकि विजिबल आइटम्स में क्या है? सरप्लस। यस सर। और इनविजिबल में है डेफिसिट, पर भारी डेफिसिट है, बड़ा। यस सर। अब ये एग्जांपल लिखो यही वैल्यूज के साथ।
तो तुम्हें समझना इजी होगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया ये बताओ, क्या प्रूव किया मैंने इस एग्जांपल से? वी कैन हैव, वो भी लिखो, करंट अकाउंट डेफिसिट even with visible item surplus, और इसी को बोलते हैं बीओटी सरप्लस। ये देखो नाम मैंने अलग भी लिखवाया हुआ है, बीओटी। इसी का नाम विजिबल का दूसरा होता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये नाम पता होने चाहिए, लिख लो। घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ऐसे भी। लिख लिया सबने? हटाऊं? नहीं सर, अभी वो लास्ट लाइन लिखो। हाँ हाँ लिखो चलो। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट। कभी न्यूज़पेपर वगैरह उठाओ, अब से थोड़ा थोड़ा, मैंने वैसे बीच में भी तुम्हें कहा था, थोड़ा ना न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पे नज़र मार ली, या मेन अगर घर में कोई फादर पेरेंट्स वगैरह इस टाइप की डिस्कशन करते हो तो उनके साथ थोड़ी डिस्कशन कर ली इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमिक टाइम्स है या कई न्यूज़पेपर्स में या टीवी वगैरह में कई बार इकोनॉमिक एनालिसिस आते रहते हैं, या यूट्यूब पे आते रहते हैं। थोड़ा आइडिया, ये नहीं कि बिल्कुल पूरा दिन ही टाइम वेस्ट करते रहो, हफ्ते में एक आध दिन इकोनॉमी को स्टडी कर लिया करो। तो कहीं जगह तुम देखोगे CAD लिखा होता है, ठीक है? ये डॉक्टरों वाला वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज वाला वो नहीं है, हमारा कोड वर्ड है ये, करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिशिएंट। ठीक है? ये अंडरलाइन कर लो, CAD बोलते हैं। ये कोड वर्ड्स पेपर में आ सकते हैं, BOT, BOP, CAD, तो पता होने चाहिए। हटा दूं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। 13th, मनी मल्टीप्लायर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रेडिट क्रिएशन का रिजर्व डिपॉजिट रेशो के साथ इनवर्स टाइप का रिलेशन है। क्या लग रहा? नाम बदल दिया इन्होंने, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। हमने क्या नाम पढ़ा था? लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है? वो वही चीज है, वही बात है, ठीक है? LRR या रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में रिजर्व रेशियो को बोल देते हैं उसको, ठीक है? तो घबराना नहीं है, पेपर में जरा अपने रजिस्टर में नोट डाल लो, दिस इज LRR ओनली, और एग्जाम्पल से समझा देना, कर रखा है हमने। अगला 14th, बताओ भाई कैसे करें? C गिवन है, I गिवन है, एट इक्विलिब्रियम क्या शर्त होती है बोलो? ADAS और Y बराबर होते हैं सब, और AD का फॉर्मूला थीटा फाइव इज इक्वल टू Y। करो जरा फटाफट सॉल्व। I हो गया हमारा 400 इज इक्वल टू Y निकालो। चेक करो जरा, यही आ रहा है सबका? यस सर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या इक्विलिब्रियम 1500 पे आ रहा है? बोलो, या 1200 पे आ रहा है हमारा? तो 1200 पे आ रहा है। ये है सही आंसर, तो आंसर लिखो नो।
1200 1500 इज रॉन्ग, और हम अपना आंसर करके इनको दिखाएंगे 1200 इज करेक्ट। बताओ, आ गए समझ? Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर अखबार उठा लिया इन्होंने। तो घबराना नहीं है कि ये क्या अखबार बीच बीच में उठा लेते हैं। हमारी बातें होती हैं सिलेबस की। ये तो डायरेक्ट है, एक्स आंटे फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्स आंटे मतलब बताओ, प्लान्ड या एक्चुअल? सर प्लान्ड। प्लान्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, वो डेफिनेशन लिखवा रखी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जीडीपी 23% कम हो गया। ठीक है, होना ही था, है ना, लॉकडाउन और ये चक्कर। टू फिस्कल मेजर्स, इस सिचुएशन को कैसे सुधारें? लो फिर कोरोना बीच में घुसा दिया इन्होंने। बताओ कि हमें पता है डिमांड कम हो रही है, तो अब फिस्कल तरीके देखो, उन्होंने एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, डिमांड कोरोना में कैसे बढ़ाएं। फिस्कल भी पूछ लिया, मॉनेटरी भी पूछ लिया। बताओ। सर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर दे और एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। बिल्कुल सही बात है। लो यस सर। आ गया। इसी बात को बस खींच के तुम्हें समझाना। अगला 16th। अगला, डोमेस्टिक services performed by a woman may not be considered। should not नहीं लिखा, may not be considered as an economic activity, defend और refute। अब बताओ, इसमें मैंने तुम्हें एक बात कही थी, ऐसे क्वेश्चनों में डबल साइडेड हमें होना पड़ता है, पर यहाँ पे उसने खुद ही बोल दिया मे नॉट, यानी चाहो तो इग्नोर कर दो। बताओ हमें क्यों इग्नोर करना पड़ता है? लॉजिक तो कहता है लो, क्योंकि प्रोडक्शन कर रही है वुमेन, घर में खाना बना रही है, बच्चों को ध्यान रख रही है, पर हमें रियल लाइफ में इग्नोर करना पड़ता है। बताओ क्यों? सर ये भी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। हाँ, तो तुम्हें यही लिखना है कि इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज, सो दे मे नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, मे वर्ड है यहाँ पे, इस बात पे जोर देना है, मे। इसका मतलब अगर कोई हमें वैल्यू निकाल के दे देता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन की, तो हम ले भी सकते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू कोई निकालने का मेथड आ जाता है। कल को फ्यूचर में मान लो कोई इकोनॉमिस्ट लोग मेथड बना लेते हैं, तो वो आएगा, लॉजिक क्या था, आएगा। फिलहाल मेथड नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे। अगला बी पार्ट। सर अगर इसमें शुड लिखा हो तो क्या करते हैं? तो डबल दोनों आंसर देते, दोनों। तुम्हें रिस्क नहीं लेना, तुम्हें ऐसे आंसर कभी भी यस और नो से स्टार्ट मत करना। फिर शुड लिखा हो तो उसमें तुम यही लिखो, भाई प्रोडक्शन तो हो रही है, तो लॉजिकली इट शुड बी इंक्लूडेड, बट इन रियल सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, सो दे आर एक्सक्लूडेड। डबल तो आंसर। मे और शुड में दोनों लिखेंगे ना हम? नहीं, मे वाले में तो तुम साफ कह दो यस वी कैन इग्नोर। ठीक है, मे में दो उसकी उसकी डबल साइड की जरूरत नहीं है। सर रीजन तो देंगे ना मे वाले में कि कैलकुलेट करना टफ होता हाँ है। हाँ, वो तो मैंने ओरल बोला है, अभी देना है वो तो। अगला, कंपेंसेशन देना एक वेलफेयर मेजर है, सो क्या ये आएगा या नहीं आएगा देश की इनकम में? बताओ। कंपेंसेशन दे दी, बाढ़ भूकंप में कुछ हमने लोगों को पैसे दे दिए, बताओ प्रोडक्शन हुई या नहीं हुई? फ्री गिफ्ट नहीं, बांटना, नहीं हुई सर। नहीं हुई। तो हम ये बोलेंगे
ये कंपेंसेशन सरकार क्या करती है, जैसे कोई बाढ़ भूकंप आता है ना, तो हर बंदे को 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 सिचुएशन के हिसाब से वो बांटती है। तो क्या बताओ, ये फैक्टर इनकम है उस बंदे की? बताओ। नो सर। घर में उसके बेचारे की डेथ हो गई और हम उसको लाख रुपए सरकार दे रही है, तो ये थोड़ा ना बोलेगा भाई बड़े पैसे की वेजिज आ गई मेरे पास। तो नहीं, ये कंपेंसेशन है। ये कंपेंसेशन क्या जॉब वाली कंपेंसेशन है? बताओ। नो सर। कई सोचते हैं रटने वाले लोग, अरे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है लग रहा है। नहीं, आंसर लिखना है नो, एज नो प्रोडक्शन टेकन प्लेस। इसको पाने के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं करी। लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो मिलती जुलती। सर ट्रांसफर इनकम कह सकते हैं सर इसको। हाँ ट्रांसफर है, पर रीजन ट्रांसफर का भी यही होता है, नो प्रोडक्शन। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हें निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी। चेंज इन जीडीपी का फॉर्मूला होता है, वैसे ये मैथ्स का ही फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज। अपॉन ओरिजिनल इनटू हाँ, 100। इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल या ओल्ड इनटू 100। तो तुम्हें एक्स का निकालना है, फिर वाई का निकालना है और उस पर अपना कमेंट देना है। पहले हम एक्स को ले लेते हैं, इसका था 2000 और फिर हो चुका है 4000। तो बताओ कितने से चेंज हो गया? दो, सिर्फ ग्रीन कलर वाले को देखना, 2 से 4। और ये फॉर्मूला, 2000। हाँ 2000 अपॉन ओरिजिनल है 2000 इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास 100%। अब सिर्फ हम देखेंगे y को। तो ये देखो y का था, इसको ब्लू कलर कर लेते हैं, 120 और ये पहुंच गया 2 लाख। तो 1,20,000 से 2 लाख, इसका चेंज निकालो तो ये आ गया 80,000 अपॉन ओल्ड है हमारे पास 1,20,000 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो परसेंटेज आ जाएगी वो हो गया हमारा परसेंटेज चेंज। तो ये हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। बाकी कोई खास इन्होंने हैवी लेवल का क्वेश्चन दिया तो नहीं, और सिर्फ इसके बाद अपना कमेंट दे देना भाई इसका 100% है, इसका 100% से कम है। वैसे इतना इजी आ जाए मुझे लगता तो नहीं है बोर्ड में, पर ठीक है, दे रखा है। हो सकता है कोरोना के चक्कर में इस साल लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह इसको देख के कि ये लोग थोड़े ज़्यादा हाई लेवल नहीं देंगे, बट ठीक है, सेफ्टी के लिए हम तैयारी तो अपनी जो भी हमने हाई लेवल भी करे हैं उनकी भी करें। बाकी इजी आ जाता है पेपर, जो कि आना भी है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में ढंग की अभी तैयारी, और जो गांव वगैरह हो गए वहाँ अभी तैयारी ही स्टार्ट नहीं हुई, तो पेपर में को उसी हिसाब से बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। एलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो डायरेक्ट है ये तो, एक बार जरा दोबारा बता दो कोई भी, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला है या अमीर गरीब वाला है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव एरियाज को एनकरेज करो, नेगेटिव को डिस्करेज करो। अच्छा, उसके बाद सेकंड, गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इसके अंदर क्या कर सकती है गवर्नमेंट? तो बताओ, अपने खर्चे बढ़ा दे या घटा दे गवर्नमेंट? बताओ, गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या कर दे? बताओ क्या लग रहा है? मान लो गवर्नमेंट ने हाईवेज बनाए, रोड बनाई, मेट्रो स्टेशन बनाए। सर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जब गवर्नमेंट ये सब काम करेगी तो बताओ क्या होगा, इससे जॉब्स पे फर्क? बताओ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो बस इसी बात को हमें यहाँ पे
समझाना है। अब देखो ये हम कहें डायरेक्टली सिलेबस में है ये ऐसी बातें तो नहीं है डायरेक्टली, हम कहें आउट ऑफ सिलेबस है तो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, कनेक्ट तो तुम कर सकते हो। ऐसे ही सैंपल पेपर तो खत्म हो गया, पर मैं तुम्हें अभी कल की न्यूज़ सुनाता हूँ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें सुनाई। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ सर एक बार लास्ट वाला पार्ट दोबारा बता दो। हाँ ये देखो, कह रहा है क्या करे गवर्नमेंट जो नौकरियां बढ़े। अब देखो आजकल यही दिक्कत है, और अभी जो मुझे तुम्हें टॉपिक कराना है वो यही टॉपिक है, इसकी डिटेल। अभी तो मैं सिर्फ जो क्वेश्चन है वो लिखवा रहा हूँ, पर एक क्वेश्चन अब मुझे पक्का लग रहा है, मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें बोला था कि कोरोना से रिलेटेड और देश के क्या दुनिया के हालातों से रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में अगर ना पूछें तो कौन से सब्जेक्ट में पूछें, क्योंकि सब कुछ इकोनॉमिक खेल है। ये जो दिख रहा है जो सरकार को करना है, और हम ही इकोनॉमिक्स के बंदे ही अपने सजेशन से वापस सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ला सकते हैं, और सरकारें भी इकोनॉमिस्टों के उन सजेशंस को ही फॉलो करके कुछ कल नए सजेशन लेके आई है जो कि मुझे अब तुम्हें समझाने हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन ये है सरकार कैसे नौकरियां जनरेट करे, तो हम बोलेंगे सरकार न्यू प्रोजेक्ट्स पे खर्चा स्टार्ट करे, हाईवे बनाए, मेट्रो, जहां भी कुछ कमी लग रही है वो काम स्टार्ट कर दे। अब बताओ इससे लोगों को नौकरियां क्या मिलेंगी, बताओ। ज्यादा। और अगर नौकरियां मिलेंगी लोगों को तो उनके पास पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे, यस सर। और अगर वो खर्चा करेंगे तो बिजनेसमैनों की दुकान चलेगी या बंद हो जाएगी। चलेगी। बिजनेसमैनों का भी भला होगा, वो भी कुछ एम्प्लॉयज हायर कर लेंगे अगर उनकी दुकानें चलेंगी तो देश की चेन वापस स्टार्ट होगी बिजनेस की, नौकरियों की। समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा 17th का भी लास्ट क्वेश्चन इन इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर का। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ बात बताता हूँ तुम्हें कि हमारी गवर्नमेंट ने कल कल ही एक बहुत बड़ी न्यूज़, शायद किसी ने देखी हो ना देखी हो, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा सिलेबस है। हम नहीं कह सकते कि भाई ये हमारा सिलेबस नहीं है, कोरोना की कहानी, ये सब सिलेबस है। जो दुनिया में बड़ी चीज हो रही है वो सब इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, पर बड़ी बात होनी चाहिए कि 12th के सिलेबस से कनेक्टेड। तो कल गवर्नमेंट ने देखो क्या कहा। पहले तो ये बताओ, मैं बार बार सबको बोलता हूँ, कोरोना के चक्कर में हमारी डिमांड बढ़ रही है देश में या कम हो चुकी है? बिल्कुल कम हो चुकी है। कम हो चुकी है। नौकरियां बहुत बढ़ चुकी हैं या खत्म हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेसमैन की दुकानें नहीं चल रही है। नहीं चल रही, फैक्ट्रियां क्यों प्रोडक्शन के हाई लेवल्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नहीं हो रही। तो बंदों को निकाला जा रहा है। ठीक है, अब सब परेशान हो रखे हैं, और हम में से भी कईयों के साथ ये सिचुएशन है। तो हर बंदा या हमारी फैमिली में या हमारी रिश्तेदारी में, हमारी यारी दोस्ती में शायद ही कोई जना ऐसा हो जिसके सर्कल में कोई बचा हो, तो सब पर इम्पैक्ट तो आया ही आया। अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया देखो, कल सिचुएशन चल रही है डेफिशिएंट डिमांड, ये तो है। ये हाँ हाँ लिखने है भाई, ये सब तुम्हें किताबों में थोड़ी ना मिलेगा। ये बुक्स में तो, जब बुक्स तो पहली प्रिंट हो रखी थी, बुक्सों वालों को थोड़ा ना पता था कोरोना की कहानी होगी। ये तो मार्च के बाद सारा चक्कर पड़ा। बुक्स बन जाती हैं फरवरी में जितनी तुम्हारे पास है, मैम ने अलग से नोट्स लिखाए हों बात अलग है, बट हमें तो करना है, हमारा तो सिलेबस है। जो भी नया साल में आता है वो बुक्स में नहीं होती, वो बातें साल के ड्यूरिंग ही पता चलती है। जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार अमेरिका चाइना की लड़ाई बताई थी, अब वो थोड़ा ना बुक्स में लिखी होती हैं बातें कोई। यस सर। तो ये बातें तुम्हें करनी होती हैं, ये सब सिलेबस में। तो डेफिशिएंट डिमांड प्रॉब्लम चल रही है। और बताओ नौकरियां क्या हो चुकी हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है कम हो चुकी है? कम। कम। बिजनेस प्रोडक्शन, बताओ बिजनेसों में प्रोडक्शन कम हो गई। कम है। ठीक है, कुल मिला के हर तरफ गड़बड़ ही चल रही है। अब सरकार देखो अब क्या करे। तो कल की मैं तुम्हें पॉलिसी बताता हूँ, तुम्हें सिलेबस से जोड़ना है इसको। सरकार ने कहा
कि हम अपने एम्प्लॉयज को सबको 10,000 रुपये देंगे, शॉपिंग करो, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री, फिर लौटा देना। क्या लग रहा है सरकार ने ये शॉपिंग के लिए सबको 10,000 रुपये क्यों दे रही होंगे? सोचो। वापस ताकि करने सर हैं, वहां पर कह रही है बाद में ताकि कर देना, अभी अभी टेंशन ना लो, बाद में करना। सर ताकि उनकी डिमांड डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ जाए, बिजनेस हाँ प्रोडक्शन लाइक हो जाए। हाँ। अब देखो, तो ये बातें अगर तुमने मेरी सुन रखी हैं तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। कोई किताब से कहे मैं तो किताब को रटूंगा, उसको तो ये समझ ही नहीं आएगा ये क्या बातें लिख रखी है शॉपिंग। वो कह रहे हैं यार ये तो हमारे सिलेबस से ही नहीं जोड़ रहे, बीच में अमेजोन ले आए, शॉपिंग ले आए, तो ऐसे गड़बड़। वो बंदे ने मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ किताबों में पढ़ी है, प्रैक्टिकल उसमें नहीं घुसी इकोनॉमिक्स। तो सरकार ने कहा, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने, हम अपने एम्प्लॉयज को ये पैसे देंगे, शॉपिंग करो जाके, ठीक है। और सरकार ने क्या कहा, सारी स्टेट्स को बोला हम तुम्हें लोन देंगे, बाद में ये कोई इंटरेस्ट का चक्कर भी नहीं, तुम आराम से लौटा देना, पर शर्त ये है तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना है। अब सोचो क्या इंटेंशन होगी मोदी की इसके पीछे। सर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। हाँ, तो देखो अभी मैंने पिछले पेजों पे तुम्हें ये बातें बताई। तो ये कुछ भी घुमा के हमसे पूछा जा सकता है, ऐसा सरकार क्यों कर रही है, ठीक है। और ये बात मैंने पहले ही बता दी थी तुम्हें, बैंक रेट्स, लिक्विडिटी रेशो, सब लेवल सरकार ने कम पे क्यों रखे हुए हैं बताओ? ताकि लोन क्या इशू, लोन ले लोन ले क्या, ज्यादा, खर्चा ज्यादा हो। हाँ। तो और अपने भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने जो खर्चे हैं वो बढ़ा रही है, एक्सपेंडिचर अपनी बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार जितना खर्चा करेगी पब्लिक की जेब में पैसा, बताओ। उतना बढ़ेगा। ज्यादा आएगा। हाँ, किसी की जेब में तो आएगा ना, पब्लिक की पॉकेट में पैसा आएगा। सरकार टैक्सेस को क्या करेगी बताओ? कम करेगी। कम करेगी, इससे भी इनडायरेक्टली पब्लिक की जेब में पैसा, बढ़ जाएगा। बच और जाएगा। जब जब पब्लिक की जेब में पैसा आएगा तो पब्लिक शॉपिंग करेगी, शॉपिंग करेगी तो बताओ बिजनेस। बढ़ डिमांड जाएंगे। बढ़ेगी। ये डिमांड बढ़ ये जाएगी। बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लिखनी है तो लिख लो। पब्लिक का पैसा इंक्रीज, शॉपिंग इंक्रीज, यही हमें करना है। कल पूरा फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस शॉपिंग पे रहा कि भाई दिवाली आ रही है, लोगों को फंसाओ, लालच दो, तो शॉपिंग करो, पेंट कराओ, और घर का सामान लो, फ्रिज लो, कार लो, सब चीजें लो। क्यों क्यों बोल रही है सर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे ही? ताकि बिजनेस प्रोड्यूसर्स बढ़ाने के शॉपिंग लिए। प्रोडक्शन बढ़े, बढ़ जाए। हाँ, बिजनेस इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और प्रोडक्शन इंक्रीज होते ही बिजनेसमैन को बंदे बताओ फिर से रखने पड़ेंगे या नहीं रखने पड़ेंगे? रखने पड़ेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जब, बढ़ेंगे। इंक्रीज होगा। तो बिजनेसमैन भी कमाएगा, नौकरी वाले भी कमाएंगे, तो देश की नेशनल इनकम बताओ वापस बढ़ेगी या नॉर्मल हो नहीं बढ़ेगी? जाएगी। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा आज कल स्कीम आई है 2 दिन में सब कहानी हो जाएगी, नहीं, धीरे धीरे ठीक होगा सब। आ गया बताओ समझ? यस सर सर। एक बार पिछला पेज भी दिखा दो। ये लो, तो एक कहानी इस टाइप की बन सकती है। देखो अब एग्जैक्ट कोई मैं तो पेपर बना नहीं रहा जो मैं तुम्हें बता दूं एग्जैक्ट ये पेपर में आएगा, पर कुछ भी मिलती जुलती कहानी तुम्हें पक्का दिखेगी, पक्का, जो कि तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी। कोई भी बुक देख लो, क्योंकि ये एनालिसिस तो साथ साथ हो रहा है, सिचुएशन साथ साथ पता चल रही है अब क्या हो रहा है। देखो कहीं दे, अच्छा और भी तुम्हें बता देता हूँ, चलो इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, पर कई सरकारों ने, हमारे पास तो देखो हमारी सरकार के पास ही इतना पैसा नहीं है, वो कहाँ से लाए, पर कई सरकारों ने तो क्या करा है, पब्लिक के बैंक में डायरेक्ट पैसे डाल दिए। ये तुम एक्स्ट्रा करके लिख लो, इंडिया के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये कई फॉरेन कंट्रीज ने करा, पब्लिक के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब बताओ क्यों? सरकार पागल है क्या ऐसी वेस्ट कर रही है पैसे? बताओ।
ये भी नोट करो। इसके बाद के स्टेप्स तो वही हैं। किस लिए? देखो पैसा आएगा तो क्या सोचेगा बंदा, यार फ्री का पैसा आ रहा है, क्या करूं? खर्चा करूं ज्यादा। हाँ, शॉपिंग करूं। और शॉपिंग करते ही दुकानें चालू, प्रोडक्शन चालू, नौकरियां चालू, सब काम चालू हो जाएगा। पर हमारी सरकार पे इतना पैसा नहीं है, तो उसने इनडायरेक्ट स्कीम निकाल दी कि भाई हम सबको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। ये नहीं, वापस नहीं करने, वो कह रहा है अगले साल कर देना, बाद में कर देना, कोई टेंशन नहीं। सरकारों, स्टेट्स को सबको लोन देने लगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। और सरकारें अपने खर्चा बढ़ा रही हैं, टैक्सेस बंद कम कर रही हैं, तो ये सब। बताओ भी, समझ आ गया सबको? यस सर।